ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बेंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हुई एयर इंडिया की एक फ्लाइट से जुड़ी हुई लंदन से बेंगलुरु पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट में फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी की शिकायत सामने आई। पायलट ने फ्लाइट की लैंडिंग के बाद यह जानकारी लॉग शीट में लिखी, जिसके बाद एयर इंडिया ने यह जानकारी डीजीसीए को दे दी। यह भी बताया गया कि AI-132 में इस्तेमाल बोइंग 787-8 प्लेन को आगे उड़ान भरने से रोक दिया गया है। अहमदाबाद में जून में जो क्रैश हुआ था एयर इंडिया का प्लेन, उसमें भी फ्यूल स्विच में ही खराबी की शिकायत सामने आई थी। इसीलिए माना जा रहा है लंदन से उड़ान भरकर बेंगलुरु तक पहुंची एक और फ्लाइट किसी अनहोनी का शिकार हो सकती थी अगर यह खराबी थी तो, यानी उसमें सैकड़ों यात्रियों की जान पर संकट आ सकता था। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सेम प्रॉब्लम बताइए जो अहमदाबाद वाली फ्लाइट में बताई गई थी। बिल्कुल ठीक है किशोर, आपने देखिए वही प्रॉब्लम हुई है जो अहमदाबाद AI-171 में हुआ था और फ्यूल स्विच कंट्रोल में खराबी आने की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए थे और पूरा प्लेन क्रैश हो गया था। वही चीज सेम AI-132 जो लंदन से उड़ान भरकर बेंगलोर में लैंड हुई है और जब इस प्लेन को जब वहाँ पर लैंडिंग के बाद तो पायलट ने चेक किया तो पता चला कि उसका जो फ्यूल स्विच है वो गलत तरीका है, उसमें वो काम नहीं कर रहा है और एयर इंडिया के पायलट ने अपनी लॉकशीट में साफ तौर पर कहा है कि वो लॉक नहीं हो रहा था। ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा किशोर, अगर फ्यूल स्विच लॉक नहीं होता है तो बीच उड़ान में ये स्विच जो है वो ऑटोमेटिक लॉक ऑफ यानी वो जो जांच हुई थी अहमदाबाद वाली फ्लाइट की, उसमें पायलट पर ये कहा वो कहा, ये तो इसमें भी स्विच खराब है, यानी ये तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम लग रही है स्विचेस में, इनकी तो पूरी की जांच होनी चाहिए फिर। बिल्कुल ठीक है किशोर, आपने देखिए जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था तो डीजीसीए ने साफ तौर पे कहा था कि जितने भी भारतीय एयरलाइंस है जिनके पास बोइंग 787 और 789 है उन सब के फ्यूल स्विच की जांच होनी चाहिए, पूरी तरह ऑडिट होना चाहिए और ये ऑडिट हुआ भी था। सभी एयरलाइंस ने कहा था और एयर इंडिया ने भी कहा था कि उनके सारे बोइंग जो है बिल्कुल परफेक्ट और मेंटेन है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि एक साल के अंदर अंदर ये मेंटेनेंस पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके की बड़ी जो घटना वो सामने कैसे आई, फ्यूल स्विच में फिर से खराबी कैसे आई। हालांकि ये राहत की बात है कि जो एयरक्राफ्ट है वो सेफ्टी लैंड हो चुका है, लेकिन अपने आप में एयर इंडिया की मेंटेनेंस पे सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार इतने बड़े ये मेंटेनेंस पे सवाल है या प्लेन की उस स्विच पे सवाल है कि मेंटेन करने के बाद भी अगर ये है तो जी किशोर, देखिए मेंटेनेंस पे तो सवाल होगा ही कि क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है बोइंग 787 सभी एयरलाइंस खासकर एयर इंडिया ने भी सारा ऑडिट किया था। ऑडिट करने के दौरान उन्हें कोई भी खराबी नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद भी ये फ्लाइट जो ये 787 है वो लॉन्ग हॉल के लिए फ्लाइट की जाती है, लंबी दूरी के लिए। अहमदाबाद में भी आपने देखा होगा वो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाई कर रही थी और ये जो फ्लाइट है 787 जिसमें तकरीबन 280 से 290 पैसेंजर्स सवार होते हैं, ये फ्लाइट लंदन से बेंगलोर की तरफ बेंगलोर आई थी। बेंगलोर में लैंड भी हो चुकी थी कि पायलट ने अपने लॉकशीट में लिखा है कि जो स्विच है वो खराब पाया गया है और लॉक नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो बोइंग के इंजन हैं उन पे भी सवाल खड़े हो रहा है कि जो बोइंग 787 है एयरक्राफ्ट पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ में मेंटेनेंस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में डीजीसी काफी एक्टिव हो गई है और डीजीसी इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। शुक्रिया विवेक आपका।